फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूपी जीके और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सारा चीज़ नहीं देखना है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बता रहा हूँ उसी को ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे यूपी जीके, ठीक है, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है और जो 76 नंबर का, ठीक है, यानी 76 नंबर का जो बनना है वो बुलंदशहर और अलीगढ़ को मिला करके बनना है। ठीक है, जिसका नाम होने वाला है कल्याण सिंह। ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बुलंदशहर और अलीगढ़ ये हो सकता है मिलान वाले ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा, मतलब दो शहरों को मिला करके ये जो 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है ये बन रहा है। ठीक है, अब इसका यूपी का थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। देखिए, इसी को ध्यान रखिए। ठीक है, यानी आपको उत्तर में क्या मिलेगा, सहारनपुर। ठीक है, और आपको दक्षिण में मिल जाएगा सोनभद्र, पूरब में आपको मिल जाएगा बलिया। ठीक है, और आपको पश्चिम में मिल जाएगा शामली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बस मेरे नोट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानिए। ठीक है, अब ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, मान लीजिए क्षेत्रफल अगर जो पूछ लिया, इजी क्वेश्चन में पूछेगा तो ये हो जाएगा 2,40,928 किलोमीटर। ठीक है, और ये तो पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब यूपी कौन से स्थान पे आती है। ठीक है, तो यूपी आपका आता है चौथे स्थान पे। पहले पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तब आता है यूपी। उसके बाद क्या आता है, गुजरात। ठीक है, तो ये पूछ लेगा। और उसके बाद अकॉर्डिंग एरिया, ठीक है, यानी एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हापुड़। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ बस वही ध्यान रखिए। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए 19,98,00,000। ठीक, और भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 16.16%। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, न्यूनतम महोबा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी पहले स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बनने का, बनेगा नहीं तो मुश्किल है। ओके फ्रेंड्स, चलिए कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल क्या है, लखनऊ। आपको पता है यूपी की कैपिटल लखनऊ है जो गोमती रिवर पे है। ठीक है, और ये सब चीज़ें तो देखनी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बस। अब आपको पता होना चाहिए यूपी की जो सीमा है 8 राज्य, एक यूटी और एक देश से। ठीक है, 8 राज्य कौन से हैं, चलिए देखिए। पीलीभीत, सॉरी ये नहीं देखना, 8 राज्य कौन से वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आई थिंक मैंने लिखा है कहीं पे, मे बी, चलिए फ्रेंड्स लिखा तो नहीं है। ठीक है, बाद में मैं बता देता हूँ अगर जो आगे मुझे मिलता है। 8 राज्य हैं। ठीक है, और एक यूटी है। यूटी तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली है। देश आपको नेपाल है। ठीक है, और नेपाल से सटे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये हो सकता है पूछ ले, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, और बिहार कितने, बिहार 7 डिस्ट्रिक्ट, यानी बिहार जो है यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट से लगा है। ठीक है, और सोनभद्र 4 राज्यों से लगा है। ठीक है, सोनभद्र 4 राज्यों से लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे यूपी का भौतिक परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यूपी की स्थापना दिवस आपको कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ठीक है, और 2018 से ये चालू हुआ है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संयुक्त प्रांत नाम का चेंज करके क्या पड़ गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश पड़ गया 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, और यूपी की कैपिटल आपको लखनऊ पता है। ठीक है, और ये कब बनी थी कैपिटल, पूर्ण रूप से 1935 से। ठीक है, और इसके पहले न्यायिक कैपिटल मतलब जहाँ पे न्यायालय है। ठीक है, वो प्रयागराज आपको पता है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बस मैं आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, यानी जब उत्तर प्रदेश का नाम पड़ गया था। ठीक है, उस समय राज्यपाल कौन थे, तो एच.सी. मोदी, जिसका फुल फॉर्म होगा होमुर्ज जर्जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, तो बाकी ये थोड़ा सा राजकीय चिन्ह देख लेंगे। 1938 में अपनाया गया था। एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है। ठीक है, जो तीर धनुष है वो श्री राम, ठीक है, हिंदू शासन से संबंधित है, और जो मछली है वो मुस्लिम शासन यानी अवध के। ठीक है, और इसमें गंगा यमुना का, यानी जो ऐसे आपको देखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, वाई के टाइप में, तो वो गंगा यमुना का संगम की धारा को प्रतीक। ठीक है, और पशु, ठीक है, राजकीय पशु आपको बारहसिंगा पता होना चाहिए। पक्षी सारस है, वृक्ष अशोक है, पुष्प क्या है, पलाश का। ठीक है, खेल क्या है, हॉकी है, भाषा क्या है, हिंदी है, जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस जानिए। ठीक है, और मंडल कितने, 18, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75। ठीक है, नगर निगम कितने हैं, 17, तहसील कितने हैं, 351। ठीक है, और 18वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सॉरी 18वां मंडल जो कौन सा था, अलीगढ़। ठीक है, 75वां डिस्ट्रिक्ट हापुड़। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 76वां बता दिया, कल्याण सिंह जो बनने वाला है, अभी बना नहीं है। ठीक है, जब बनेगा तो बता दूंगा। नगर निगम 17वां कौन सा है, शाहजहाँपुर। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे 826 2021 में। ठीक है,
और यहाँ पे राजनीतिक थोड़ा सा जान लेते हैं, राजनीतिक एवं विधायी व्यवस्था क्या क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए विधानमंडल कितना है, विधानमंडल कौन सा है, 2 सदनीय है, ठीक है। 2 सदनीय मतलब जिसमें विधान सभा और विधान परिषद है, ठीक है। तो विधानसभा में यूपी की टोटल 403 सीटें हैं और विधान परिषद में टोटल 100 सीटें हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सीट प्रयागराज में है, 12 सीट, ठीक है। और जो विधानसभा होती है इसमें एमएलए होते हैं, ठीक है, जो 5 साल के लिए जिनका कार्यकाल होता है। और विधान परिषद में एमएलसी होते हैं जिनका टाइम पीरियड 6 साल का होता है, ठीक है। यानी हर 2 साल बाद क्या होता है, 1/3 लोग क्या होते हैं, मतलब निकाल दिए जाते हैं, फिर से 1/3 लोगों का इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, चुने जाते हैं। संसद में लोकसभा देखिए, संसद है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे यूपी की लोकसभा में 80 सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। अब कार्यपालिका क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका का, राज्यपाल होता है। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और पहली जो महिला सीएम थी वो कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और न्यायपालिका की स्थापना थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो न्यायपालिका यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, वो उसका जो स्थापना हुआ था वो आगरा में हुआ था, वो बाद में इलाहाबाद आया था, प्रयागराज, ठीक है, 1866 में, ठीक है। और ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। खंडपीठ यानी इसका जो थोड़ा सा जैसे कहते नहीं ब्रांच, इसका खंड लखनऊ में भी है, ठीक है। टोटल जज की संख्या मैक्सिमम 160 है, प्रेजेंट में 109 है, ठीक है। और यहाँ से उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे नहीं आई थिंक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। अभ्यारण्य पक्षी विहार, ठीक है। देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं दोनों में से हो सकता है बने, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व वनिकी दिवस 21 मार्च, हो सकता है इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर बन जाए। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, सिर्फ एक है, ठीक है, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। ये कब बना था, 1968। ये क्या था, पहले दुधवा पशु विहार था, ठीक है। 77 में ये नेशनल पार्क बना है, ठीक है, दुधवा, ठीक है। और ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व कब बना, 1987 में ये टाइगर रिजर्व भी बन गया, ठीक है। और यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप देख लीजिए वन्य जीव अभ्यारण्य, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसमें बस इंपॉर्टेंट देखिए, चंद्रप्रभा चंदौली में, महावीर स्वामी ललितपुर में, चंबल घड़ियाल के लिए आगरा में, ठीक है। और ये जो महावीर स्वामी है ये देख लीजिए सबसे छोटा है, ठीक है। और हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ में है। ये हस्तिनापुर जो वर्ल्ड सेंचुरी है ये मेरठ में, बस ये थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, हस्तिनापुर मेरठ, ठीक है। सबसे बड़ा है 1986 में, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको सहारा नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बस बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको टाइगर रिजर्व 4 बताया था, लेकिन इसमें आप बस 2 ध्यान रखिए, एक दुधवा, ठीक है, जो लखीमपुर में है, और एक रानीपुर, ठीक है, ये चित्रकूट बांदा में है, ठीक है। ये नया वाला है, 2022 में बना है, ठीक है। और उसके बाद पश्चिम बिहार देख लीजिए। पश्चिम बिहार में आपको याद करना है 13 पश्चिम बिहार में टोटल, लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है, नवाबगंज, ठीक है, ठीक है। नवाबगंज वाला ये उन्नाव में है, ठीक है, 1984 में बना है। उसके बाद लाख बहौसी है, ठीक है, पटना वाला कहाँ पे, एटा में सबसे छोटा है। और ये लाख बहौसी जो है यूपी का सबसे बड़ा है, 1988 में बना है, ठीक है, लाख बहौसी, ठीक है। और उसके बाद ये देख लीजिएगा सुर सरोवर, ठीक है, सुर सरोवर आपका आगरा में 1991 में बना है, ठीक है। अब देख लीजिए यूपी में रामसल स्थल, ठीक है, तमिलनाडु में 20 हैं, यूपी में 10 हैं, वर्तमान में भारत में टोटल 94 है, ठीक है। अब जो रामसर स्थल है, आंध्र भूमि जो दिवस है 2 फरवरी को मनाया जाता है 1971 से, ईरान, ठीक है, ईरान पहले स्थान पे, ईरान में मैंने स्थापना हुई थी, भारत 1982 में इसमें सम्मिलित हुआ था, ठीक है। तो पहला हम जान लेते हैं, देखिए यूपी में कितने 10 हैं, लेकिन हमको पढ़ने से इम्पोर्टेंट चीज़ है कौन सा, ऊपरी गंगा नदी 2005 में, ठीक है, ऊपरी गंगा नदी 2005 में, ठीक है, नरोरा में है, पहला है, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं साड़ी, ठीक है, जो मीठे पानी का दलदली क्षेत्र है, कहाँ पे है, हरदोई में 2019 में। उसके बाद सुर सरोवर कीठम झील, ये कहाँ पे, आगरा में, ठीक है। उसके बाद हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, मुजफ्फरपुर नगर में है, ठीक है, बिजनौर में। और ये याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बखिरा पक्षी विहार, ठीक है, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये संत कबीर नगर में है, 2022 में बना है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हस्तिनापुर आपको पता ही है, आपको मैंने बताया मेरठ में, ठीक है। लोक नृत्य और लोकगीत, तो आपको पता है शास्त्रीय नृत्य 8 हैं टोटल, लेकिन यूपी का जो है कथक है, ठीक है। और लोकगीत यानी क्षेत्रीय जो नृत्य होते हैं, ठीक है। तो यूपी में अलग अलग जगह पे अलग, जैसे ब्रज हो गया, बुंदेलखंड हो गया, अवध हो गया, पूर्वांचल हो गया, ठीक है, बघेलखंड हो गया। तो ब्रज क्षेत्र में देखिए आपको याद करना है चरकुला नृत्य, ठीक है, चरकुला नृत्य। इसमें क्या होता है, 108 जलते दीपक महिलाएं रथ के पहिए के
लिए। ये तो इतना ये सब नहीं पढ़ना है, बस याद करना है ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य है। बुंदेलखंड में आपको याद करना है ख्याल, राई और पाई डंडा, ठीक है, ये 3 आपको याद करना है, ठीक है। और अवध में आपको देखना है थोड़ा सा भेड़िया नृत्य और कलाबाजी नृत्य, ठीक है, ज़्यादा मत देखिए, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, काम खत्म। पूर्वांचल में आपको देखना है छोलिया, ठीक है, और तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, अन्य डांस तो छोड़ दीजिए। और ब्रज में देख लीजिएगा आपको रसिया, ठीक है, झूला, ठीक है, ये 2 देख लीजिएगा, बस इन्हीं से क्वेश्चन बना है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये ठोला और रागनी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठोला रागनी। और पूर्वांचल साइड आप देख लीजिएगा कजरी, ठीक है, जो सावन में होता है वर्षा ऋतु के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बिरहा हो गया, सोहर हो गया, चेती हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पूर्वांचल साइड का है, ठीक है। बिरहा, सोहर, चेती और ये कजरी, ठीक है, ये पूर्वांचल का। बुंदेलखंड का देख लीजिए हरदोल, ठीक है, और आल्हा, ठीक है, आल्हा और हरदोल, ठीक है। और अवध का आप देख लीजिए नकटा, नकटा, ठीक है। इस नकटा में क्या होता है, दूल्हे की शारीरिक कमी की मजाक उड़ाना होता है, ठीक है। बस आप इससे ज़्यादा देखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। कैसा वीडियो लगा आपको, ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।